Assalamualaikum, this is Anurami and today we will study the subthalamus and the epithalamus. ठीक है, तो हम लोगों ने थैलेमस हाइपोथैलेमस तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ लेफ्ट विच इज़ नोन एज दी सबथैलेमस एंड दी एपिथैलेमस. अब सबथैलेमस जो होता है, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, इट लाइज इंफीरियर टू दी थैलेमस. ठीक है, सबथैलेमस लाइज इंफीरियर टू दी थैलेमस. और ये थैलेमस और टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन के दरमियान एक छोटा सा पार्ट होता है. ठीक है, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन. ठीक है, इसके दरमियान एक थोड़ा सा पार्ट होता है. और इस थैलेमस के आगे वी नो कि जो हमारे पास ये थैलेमस होता है, ये टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन है. और यहाँ पे जो इस तरह से करके कुछ पार्ट बनता है, ये वाला, दैट इज़ दी हाइपोथैलेमस. तो ये जो थोड़ा सा पार्ट बन गया है, दैट इज़ दी सबथैलेमस. ठीक है, अब सबथैलेमस जो होता है, इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं विच वो हैं क्रेनियल एंड्स ऑफ रेड न्यूक्लियस. कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है, बट जस्ट बुक में लिखा है, सो आई एम टेलिंग यू कि क्रेनियल एंड्स ऑफ रेड न्यूक्लियस एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा इसमें आ जाएगा. एक तो ये चीज़ आ जाएगी. ठीक है, सेकंड अगर हम लोग बात करें तो इट हैज़ इम्पोर्टेंट कनेक्शंस. इसके अलावा हमारे पास इम्पोर्टेंट कनेक्शंस होते हैं. ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कनेक्शंस जो इसके हैं, दे आर विद दी कॉर्पस ट्राइएटम. कॉर्पस ट्राइएटम के साथ इसके इम्पोर्टेंट कनेक्शंस हैं. इसके अलावा ज़ाहिर है इसकी मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन के साथ हमारे पास इम्पोर्टेंट कनेक्शंस होंगे. ठीक है, फिर थैलेमस के साथ होते हैं. और इसमें मीडियल स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस के क्रेनियल एंड्स होते हैं. ठीक है, उनके साथ भी हमारे पास जो कह लेंगे हम लोग जो लेमिनिस्काई हैं, उनके साथ इसके इंपॉर्टेंट कनेक्शन हैं. ठीक है, सो वी हैव 3 इंपॉर्टेंट कनेक्शंस. और इन तमाम का फंक्शन बेसिकली ये है कि इट कंट्रोल्स द मसल एक्टिविटी. ठीक है, more or less it controls directly or indirectly, it controls the muscle activity. सही हो गया. तो सब थैलेमस के बारे में बुक में more or less इतनी इंफॉर्मेशन लिखी है. इसके अंदर क्रेनियल पार्ट्स होते हैं, रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा के. ठीक है, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई हमारे पास कुछ सब थैलेमिक न्यूक्लियाई भी होते हैं. ठीक है, दैट आई सपोज मिस. एक तो ये चीज़ होगी हमारे पास और दूसरी होती है सब थैलेमिक न्यूक्लियाई. ठीक है, उनको ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस आप कह लें. ठीक है, और इस न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट कनेक्शंस होते हैं विद द कॉर्पस ट्राइएटम और टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन और लेमिनिस्काई उनके साथ. और इन तमाम का फंक्शन ये इन तमाम कनेक्शन का फंक्शन यही है कि ये कंट्रोल करता है मसल एक्टिविटी को. ठीक हो गया. अब एपिथैलेमस की अगर हम लोग बात करें तो एपिथैलेमस में हमारे पास काबिल ज़िक्र 2 चीज़ें हैं. ठीक है, क्या 2 चीज़ें हैं? वन इज़ दी हेबेनुलर न्यूक्लियस. ठीक है, एक हमारे पास हेबेनुलर न्यूक्लियस होता है और एक हमारे पास पाइनियल ग्लैंड होता है. ठीक है, अब हमें हेबेनुलर न्यूक्लियस जो होता है ना, दैट इज़ लाइंग मीडियल टू द पल्मिनार ऑफ थैलेमस. अब पीछे से अगर हम लोग देखें, सो दिस इज़ दी हेबेनुलर. यहाँ पे होता है हमारे पास हेबेनुलर कमिशर. ठीक है, हेबेनुलर कमिशर होता है. उसके नीचे हमारे पास पोस्टीरियर कमिशर होता है. पोस्टीरियर कमिशर के बाद यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड होता है. फिर फर्दर नीचे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन पोस्टीरियरली ये हमारे पास कुछ मोरलेस स्ट्रक्चर्स बनते हैं. सही हो गया. तो यहाँ पे हेबेनुलर न्यूक्लियस होता है. अब हेबेनुलर न्यूक्लियस का क्या होता है कि ये हमारे पास इट रिसीव स्ट्राया मेडुलैरिस. ठीक है, स्ट्राया मेडुलैरिस जो होता है दैट आर बेसिकली अ बैंड ऑफ फाइबर्स जो कि हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता हिप्पोकैम्पस को कनेक्ट करता है टू दी हेबेनुलर न्यूक्लियस. ठीक है, तो रिसीव्स स्ट्राया मेडुलैरिस और अगर ये इसके एफ्रेंट्स हैं तो इसकी ईफ्रेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके ईफ्रेंट्स जाते हैं टू दी टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन.
स्पेक्ट्रम ऑफ मिड ब्रेन में जाएंगे, इट विल गो टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लास्टली इट विल गो टू द थैलेमस। अब अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन यही है कि इट इज़ बेसिकली अ सेंट्रल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तमाम जो इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है उसको इंटीग्रेट कर रही है और फिर उसको इंटीग्रेट करके ये ऑल्फैक्टरी, विजनरी और सोमैटिक इफरेंट एक सेकेंड ऑल्फैक्टरी इम्पल्सेस आगे देती है, विजुअल रिस्पॉन्सेस आगे देने में हेल्प करती है और सोमैटिक रिस्पॉन्सेस देती है, ठीक है। तो it just articulates all of the information to give olfactory, visual and olfactory, visceral and somatic information, ठीक है। विजुअल नहीं है, विस्ट्रल है, सॉरी फॉर दैट। तो इन तमाम चीज़ों की ये फिर इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करती है। ऑब्वियसली फिर यहाँ से एफरेंट्स जो हैं वो फिर इंटीग्रेट प्रॉपर सेंटर्स तक जाती हैं और फिर वहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब अगर हम लोग बात कर लें तो पाइनियल ग्लैंड की, तो पाइनियल ग्लैंड जो है वो अटैच्ड होता है बाय पाइनियल स्टॉक, ठीक है। ये पाइनियल स्टॉक है बेसिकली, ठीक है। अब पाइनियल स्टॉक जो है ये इसको डिसेंड करता है, ठीक है, इसको ओवरलैप करता है सच दैट इट, मतलब ये कह लेना कि ओवर हैंग कर रहा है, ठीक है। ये स्टॉक है, स्टॉक की वजह से ये फिर ओवर हैंग करता है अबव द डायनसेफलॉन, ठीक है। डायनसेफलॉन के आगे ओवर हैंग कर रहा है, सही है। ऊपर इसके यहाँ पे हेबेनुलर कमीशर होता है और यहाँ पे नीचे क्या है, पोस्टीरियर कमीशर है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्लैंड है, ये इसका पूरा कैप्सूल है, ठीक है। इस कैप्सूल के ज़रिए अंदर हमारे पास काफ़ी सारे सेप्टा जा रहे हैं, ठीक है। और इस सेप्टा की वजह से पूरा जो पाइनियल ग्लैंड है वो डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। अब उन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेल्स होते हैं, वन आर दी ग्लायल सेल्स, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं पाइनियलोसाइट्स, ठीक है। ग्लायल सेल्स और पाइनियलोसाइट्स। ग्लायल सेल्स इन दोनों के जो फंक्शंस हैं, ठीक है। अब वो यही है कि आपकी पाइनियल सिक्रीशंस करें। पाइनियल सिक्रीशंस में हमारे पास मेलाटोनिन होता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेलाटोनिन हमारे पास इसके अंदर होगा। अच्छा, एक और बात होती है, पाइनियल ग्लैंड के ऊपर हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारे पास टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो सबसे पहले इस एरिया को डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब पाइनियल सिक्रीशंस एक तो मेलाटोनिन होगी, लेकिन इसके अलावा जितनी भी पाइनियल सिक्रीशंस होती हैं ना, दे क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर तो होता नहीं है, तो वो हमारे पास डायरेक्टली जाती हैं ब्रेन में, ब्लड में, ठीक है। और फिर वहाँ से ये चली जाती हैं टू दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और फिर वहाँ से इन्होंने आगे जाना होता है टू दी रिस्पेक्टिव एरियाज़, ठीक है। और रिस्पेक्टिव एरियाज़ में जाके ये करती क्या है कि इट इन्फ्लुएंसेस द सिक्रीशंस ऑफ पैंक्रियाज की सिक्रीशंस को, पायराथायरॉयड ग्लैंड की सिक्रीशन को, या एड्रीनल कॉर्टेक्स, जितने भी ये हमारे पास क्या हैं ग्लैंड्स हैं, इन तमाम की सिक्रीशंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ ग्लैंड जिसकी अपनी प्रोमिनेंट सिक्रीशन तो कोई नहीं है, लेकिन जितनी भी सिक्रीशंस ये करता है दैट इज़ टू इन्फ्लुएंस द सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स, ठीक है। और मेलाटोनिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन जो है मेलाटोनिन जो है वो आपकी रिप्रोडक्टिव हार्मोन के रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। सो पाइनियल ग्लैंड जो होता है इट इज़ वन ऑफ दी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी भी ग्लैंड जो होता है वो काफ़ी सारे, पिट्यूटरी ग्लैंड तो काफ़ी सारे हार्मोन्स की रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन पाइनियल ग्लैंड जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इन तमाम को छोड़ दिया जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो इस पाइनियल ग्लैंड का ही होता है, ठीक है। सो व्हाट ग्रॉस एनाटॉमी के तौर पे जो आपको चीज़ याद रखनी जोगी है वो यही है कि आप ग्लायल सेल्स याद रखें, पाइनियल सेल इसका स्ट्रक्चर और इसके
ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में जो बात है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल दैट यू नीडेड टू नो ऑफ दी सबथैलेमस एंड दी एपिथैलेमस, लिखा है बुक में। सो आई टोल्ड यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।